क्लास 10th है साइंस में लेसन नंबर कौन है 8 है ना 9 है। एक हरी बना लो लक्षणों की वंशागति। लक्षणों की वंशागति। लक्षणों की वंशागति का मतलब होता है कि जो लक्षण होते हैं हमारे अंदर वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि जीवों के विभिन्न लक्षण उनके जननिक पदार्थों में स्थित सूचनाओं के परिणाम होते हैं। देखो इसमें इस पाठ में डीएनए का बहुत ज़्यादा जिक्र करना। मैंने कहा भी था आपको कि जो डीएनए होता है, डीएनए के द्वारा ही आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, याद करना। और डीएनए का पूरा नाम तनी पहले इसमें लिख लो, तो लिख लो लक्षणों की वंशागति में कि जीवों के विभिन्न लक्षण, जीवों के विभिन्न लक्षण, जीवों के विभिन्न लक्षण उनके जननिक पदार्थों में स्थित, जननिक मतलब होता है माता पिता, उनके जननिक पदार्थों में स्थित डीएनए के द्वारा जाता है, डीएनए के द्वारा जाता है। आगे लिखना, ये सूचनाएं डीएनए में जीन्स के रूप में उपस्थित रहती है। ये सूचनाएं डीएनए में स्थित जीन्स पर स्थित होती है। मान जो डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है उस पर स्थित होती है या पाई जाती है, जो भी कहिए, स्थित होती है। और भी कह सकते हैं कि डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए ही मेन है, जान जाना। डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है और विभिन्न जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी इन सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए के द्वारा ही होता है। विभिन्न जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण डीएनए के द्वारा ही होता है। डीएनए के द्वारा ही, ठीक है। आगे लिख सकते हैं कि नवीन संतति में पहुंचने के उपरांत इन जीन के, आगे लिखना है कि डीएनए के द्वारा ही जीव अलग भी दिखाई देते हैं। अलग भी दिखाई देते हैं। ये है आपका डीएनए के बारे में, लिख लीजिए, मैंने करा दे। अब तब आप हेडिंग बनाइए डीएनए का। अब सुनो डीएनए क्या है। डीएनए बहुत है बाबू, प्रिंस बाबू, ए प्रिंस, डीएनए एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। आप तो जानते हो डीएनए हैंग लिखा है डीएनए। आप तो जानते हो डीएनए का है डी से जाई डी ऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज से लिखा जाला, चाहे राइबोज जो लिखिए। यन का मतलब होता है न्यूक्लिक, यन का मतलब क्या होगा, न्यूक्लिक। और ए का मतलब होगा एसिड। एसिड को, एसिड को हिंदी में हम लोग अम्ल कहते हैं। कुछ बात आप जाने, काम लोग ने जाना कि पहले समझना। आज डीएनए का पूरा नाम होता है, डी से कहा जाएगा डीऑक्सीराइबोस, एन से हो जाएगा न्यूक्लिक, आई से हो जाएगा एसिड। तो इसका पूरा नाम हुआ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। भी कह देना कि डीएनए जो होता है हर एक जीव में पाया जाता है। और डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। पहले समझो, मन अनुवांशिक मतलब है कि हमार गुण
हमारे संतान में जाएगा। देखा, हमारे माता पिता एक पीढ़ी, हम एक पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हुए 3 पीढ़ी तक, देखो 3 पीढ़ी तक जा रहा है। और DNA में जो होता है 4 गो नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। कितने? 4। याद है आपको? कौन? 1 2 3 4। एक होता है एडेनिन, गुआनिन, और बोलो साइटोसिन, थायमिन। असल में कहानी में क्या होता है, एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं, गुआनिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थायमिन को टी से। ए जनबान ए डबल बॉन्ड टी से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जो एडेनिन होता है थायमिन से जुड़ा होता है, और जो गुआनिन होता है साइटोसिन से जुड़ा होता है। ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। बीच में कौन बॉन्ड आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो पहले हम लोग तो नहीं लिख लेते हैं DNA के बारे में। लिखा दें? लिखो, ऊपर लिखना, ये सब याद कर लेना बाबू। पहले लिख लो DNA। पहले लिखिए लिया होगे। मैंने को तो लिख लो DNA का पूरा नाम। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA फिंगर प्रिंटिंग। देखो, किसी व्यक्ति के DNA को जांच करने के लिए यही DNA फिंगर प्रिंटिंग का ही प्रयोग किया जाता है। याद करो, आज कोई भी व्यक्ति है, उसके DNA को जांच करने के लिए इसी DNA फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है हम आपको समझाते हैं। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से ब्लड को लिया जाता है, और ब्लड को लेकर के जो डॉक्टर होते हैं अपने लैब जो बनाया गया होता है, उस लैब में उस ब्लड को लेकर के जांच करते हैं। उसके अंदर DNA का जो गुण होता है। फिर 7-8 दिन के बाद जो इसका रिजल्ट होता है वो व्यक्ति को दे देते हैं। हालांकि DNA फिंगर जो प्रिंटिंग होता है, इसका आप तो समझ गए ना, व्यक्ति को DNA जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद है आप लोग का? आप लोग भी लिख लीजिएगा, 9 वाले बच्चे। कल DNA के बारे में पढ़े थे ना। आगे DNA फिंगर प्रिंटिंग की जब बात होगी तो क्या कहेंगे। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग करके हम अपराधियों को जांच कर सकते हैं, अपराधी को पकड़ भी सकते हैं। कैसे? ओकरा मम्मी के या उसके पिताजी के DNA लिया जाएगा, और कहीं भाग के जाओ कहीं, आप जांच करके रख लिया जाएगा। आप कहीं वो पकड़ा गया, वो कहता कि नहीं मैं उसका लड़का नहीं हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, तो उसका भी DNA जांच किया जाए, मैच किया जाए। मिल गया तो अपराधी घोषित कर दिया। अच्छा है, कोई बाढ़ में मर गया, बाढ़ में मरने के बाद अभी भूकंप आया था गुजरात में, आप देखे थे कल का, बहुत माने दुख की बात थी कि 4.7 स्केल पैमाने पर नापा गया था। वो धड़ा आया था, लेकिन किसी को मरने की माने खबर नहीं है। बहुत दुख की बात है, कितना बड़ा माने भूकंप आया था। तो DNA क्या था कि जब भूकंप आता है या बाढ़ आता है तो लोग उसमें मर जाते हैं। सुनो, मर जाते हैं। सरकार कहती है घर वाले जितने इसके होंगे उसके इतने लाख रुपया या इतने रुपया दिया जाएगा। तो उस जो मरा है उसका DNA, जो लेने के लिए पैसा आया उसका DNA,
जांच किया जाएगा, मैच किया था तो उसको दे दिया जाता, नहीं मैच किया तो नहीं दिया। ये अस्पताल में मैंने आपको कई बार चर्चा किया है कि अस्पताल में कोई बच्चा है और बच्चा का जन्म हुआ, कोई दूसरा लेके भाग गया, तो बच्चा उसका है कि दूसरे का है, इसका डीएनए के द्वारा हम लोग जाँच कर सकते हैं। एक पुत्र है, कोई बच्चा है, वो कहता है, पिताजी कहते हैं कि मेरा बच्चा है, बच्चा कहता है मैं इसका बच्चा नहीं हूँ। पिताजी कहते नहीं मेरा है, वो कहता नहीं मैं इसका नहीं हूँ, मैं तो किसी और का हूँ। तो किसका हो? तो लड़का कहता है कि मैं इसका हूँ, तो उसका डीएनए और जो उसके पिता है उसके डीएनए मैच कराया जाता है। एक और ही बात याद रखना, मैच कर गया तो वह व्यक्ति का है, जिसका मन मैच किया उसका हो जाए। सभी व्यक्तियों में डीएनए जो होता है 99.9% एक समान होता है। आज याद कर लेना चाहिए। जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्तियों में डीएनए 99.9% क्या होता है? एक समान होता है। केवल 0.1% ही अलग अलग होता है। समझे? कुछ समझे कि नहीं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अब तो जैसे आपका आधार कार्ड पे जाता है तो फिंगर लगाते हैं ना, उस तरह से डीएनए भी अब जांच हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? डीएनए भी कहाँ हो जाएगा, जांच हो जाएगा। पहले लोग क्या होता था कि पहले क्या करते थे ना कि आप जाते थे तो गाड़ी की चालान खींच करके, बात मत करो, खींच करके पीछे से गाड़ी के नंबर और वो डाल देते थे और जो ऑफिस था उसमें चले जाता चालान। अब ऐसा नहीं होगा। अब चालान जब काटेंगे तो फोटो के साथ साथ वीडियो भी बनाना होगा। वीडियो बना के दिखाना होगा कि सही में वो चालान के लायक है कि नहीं। अब वो वीडियो वहाँ पर जाएगा तो जब देखेंगे अधिकारी तब चालान, अगर चालान लायक होगा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। ये बात आपकी सब व्यवस्था बदल रही है। तो तनी आप लिख लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। हाँ लिख रहा तुम, लेकिन इसके द्वारा मान लिखना कि यह एक तकनीक है, यह एक तकनीक है जिसके द्वारा व्यक्ति के डीएनए को जांच किया जाता है। व्यक्ति के डीएनए को क्या किया जाता है? जांच किया जाता है। इसमें लगभग सभी व्यक्तियों का डीएनए 99.9% एक समान होता है। जबकि 0.1% अलग अलग होता है। तो जान गए हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग, तो आप 4 इसका उपयोग लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं कि इसके द्वारा अपराधियों को पता किया जा सकता है। दूसरा, इसके द्वारा भूकंप में या बाढ़ में मरे व्यक्तियों को सही पता किया जा सकता है। पुत्र का पितृत्व गुण को पता किया जा सकता है। और अस्पताल में
सही बच्चा का पता किया जा सकता है। लिख लो इसको। यह है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।